श्री परमहंस दयाल जी संतन के सिरताज, जिनके पद वंदन किए समरे सभी काज। मेरे प्यारे गुरुमुखों, एक बार श्री वचन हुए कि नेक कमाई बहुत फलती फूलती है, उससे जीवन में कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ती। एक कथा फरमाई कि मारवाड़ के किसी एक गांव में एक पठान और एक ब्राह्मण आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। खर्च आदि की तंगी से दुखी होकर रोजगार की खोज में दोनों दिल्ली चले गए। पठान ने तो शाही बावर्ची खाने में नौकरी कर ली, जहां वेतन के अतिरिक्त अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ भी खाने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर से भी पुरस्कार आदि के रूप में आय हो आती थी। इसलिए वो पठान थोड़े ही समय में बहुत मोटा ताजा हो गया और उसने कुछ धन भी जोड़ लिया। वो ब्राह्मण बेचारा किसी धर्मात्मा मंत्री के यहाँ खाना पकाने की नौकरी पर लग गया। मंत्री महोदय कुछ दस्तकारी करते थे और उससे जो कुछ कमाते थे उस पर ही उनकी रसोई चलती थी। इस कारण उसकी रसोई में केवल एक प्रकार की ही दाल रोटी बना करती थी। ब्राह्मण को वेतन भी हर महीने नहीं मिल पाता था तथा भोजन भी स्वास्थ्यप्रद नहीं था, इसीलिए वो दुबला पतला हो गया। जब कभी दोनों मित्र आपस में मिलते तो पठान उस ब्राह्मण से मजाक करता कि तुमने कैसे कंजूस के यहाँ नौकरी कर ली, क्या तुम्हें और कहीं अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिलती? ये सुनकर ब्राह्मण चुप हो जाता, लेकिन अपने दिल में वो ब्राह्मण उस धर्मात्मा मंत्री की नौकरी में कुछ ऐसी शांति का अनुभव करता था जो उसे संतुष्ट बनाए रखती थी। पठान ने जब खूब धन एकत्र कर लिया तो वहाँ से अवकाश लेकर अपने घर जाने का विचार किया। यात्रा की निश्चित तिथि करके ब्राह्मण को भी सूचना दी कि यदि तुम्हारा विचार हो तो मेरे साथ चलो। ब्राह्मण ने मंत्री महोदय से विदा मांगी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब चलने का दिन आया तो ब्राह्मण ने मंत्री महोदय से विनती की, हजूर, मेरा एक मित्र घर जा रहा है, यदि आज्ञा हो तो बच्चों के लिए कुछ भेज दूं। मंत्री ने अपनी जेब में हाथ डाला तो संयोग से 2 ही पैसे मिले। उसने वही 2 पैसे निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। बेचारा गरीब ब्राह्मण मालिक से क्या कह सकता था। कह रे दरवेश बर जान दरवेश, अर्थात फकीर का क्रोध अपनी जान पर होता है। वो ब्राह्मण भी अपना क्रोध और किस पर निकालता। 2 पैसे लेकर चुप हो गया। फिर सोचा जाकर मित्र से मिल तो लूँ। बाजार से गुजर रहा था कि अनार बिकते दिखाई पड़े। दिल में ख्याल आया कि मारवाड़ में अनार बिल्कुल नहीं होते, अतः यही भेज देने चाहिए। 2 पैसे से 10-12 अनार मिल गए। वह ले जाकर उसने अपने मित्र को दे दिए और सब किस्सा उसे सुना दिया। पठान यात्रा करते करते मारवाड़ पहुंचा।
तो किसी बड़े नगर में रात्रि को ठहरा। वहाँ सराय में चोरों ने उसका सब धन लूट लिया। अनार एक कपड़े में बंधे हुए खूंटी पर टंगे थे, उन पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। बेचारा सुबह उठा तो अपना धन माल न पाकर अत्यंत दुखी हुआ कि अब क्या किया जाए और किस प्रकार घर पहुंचूं। संयोग की बात कि उस नगर के एक बड़े धनवान सेठ का इकलौता पुत्र अत्यधिक बीमार था और किसी भयानक रोग से अति पीड़ित था। हकीम ने बतलाया कि यदि इसको अनार के दाने तुरंत खिलाए जाएं तो इसके जीवन की आशा है, अन्यथा नहीं। सेठ ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति अनार लाकर देगा उसे बहुत रुपया दिया जाएगा। पठान ने इस अवसर को गनीमत समझा और तुरंत वे अनार ले जा कर के सेठ को दे दिए। जब उस अनार लड़के को खिलाए गए तो मालिक की मौत से वो लड़का सुस्त हो गया। उस सेठ ने उन अनारों के बदले में उस पठान को बहुत सा धन दिया। उन रुपयों में से कुछ रुपए खर्च करते हुए वो पठान अपने घर पहुंचा। जितना धन शेष बचा था वो सब ब्राह्मण के घर वालों को दे दिया। मार्ग की कठिनाइयों व धन प्राप्ति का सब हाल लिखकर दिल्ली में ब्राह्मण के पास भेज दिया और ये भी लिख दिया कि अब तुमको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त धन मिल गया है, घर वापस चले आओ। उस ब्राह्मण ने सारी बात मंत्री महोदय को बतलाकर विनती की कि वो जो 2 पैसे आपने दिए थे वो कैसे थे जिनके बदले में हमको इतना धन प्राप्त हो गया। तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि मैं शाही खजाने के रुपए पैसे को अपने घरेलू उपयोग में बिल्कुल नहीं लाता। अपने परिश्रम और दस्तकारी से जो पैसा बनता है उसी से काम चलाता हूँ। तुमने बहुत ही ईमानदारी से मेरे यहाँ काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शाही खजाने से तुमको वेतन दिया जाए। सो मैंने अपनी मेहनत की कमाई में से ही वो 2 पैसे तुमको दिए थे, परंतु मैं इस बात को भी जानता था कि ये 2 पैसे तुम्हारे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त रहेंगे। अब यदि तुम घर जाना चाहो तो बड़ी प्रसन्नता से जा सकते हो। ब्राह्मण उससे विदा लेकर जब घर आया तो पठान ने उस रुपए के लिए जो यात्रा में उसने खर्च किए थे क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ रुपया तुम वसूल करके लाए हो उनमें से तुम आधे का अधिकार रखते हो, क्योंकि यदि तुम किसी प्रकार की खयानत करते तो मुझे क्या मालूम हो सकता था। वास्तव में उन 2 पैसों में से जो मेरे वेतन में मुझे मिले हैं केवल 1 पैसा ही मेरी आयु के लिए काफ़ी होगा, शेष 1 पैसा तुम अपने काम में लाओ। इस प्रकार से वे दोनों उसी दिन से नेक कमाई करके अपने जीवन को सफल करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।